जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 6 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट कौन सा 7 होगा, बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके पहले जो मैंने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं, यदि आपने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एमपी 2024 इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फटाक से जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराए सारे देख पाएंगे। दोस्तों मैंने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस भी प्रोवाइड करा दिया है। किसी चैप्टर में किसी टॉपिक में यदि आपको डाउट है तो जाइए उस चैप्टर को उस टॉपिक को आप देख सकते हैं। उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024 इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फटाक से जो भी चैप्टर आप देखना चाहते हैं, जो भी टॉपिक आप देखना चाहते हैं उसको आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को अपने अपने हिसाब से जरूर शेयर करिए। चलिए का पहला प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपसे। पार्श्व चित्र में ए बी सी डी एक आयत है। पार्श्व चित्र में ए बी सी डी एक आयत है। सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर कामा सीई बराबर 5 सेंटीमीटर तथा बी बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक भैया, 6 सेंटीमीटर आपसे कह रहा है समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज ए बी सी समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है पार्श्व क्षेत्र ए ई सी डी है। यहां पर ए ई बी नहीं, यहां पर ई है। ए ई सी डी एक आयत है। अब ध्यान से देखिएगा, फिगर बना मिलेगा इसमें, तो फिगर बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से एक आयत बना हुआ है। इसको इस भुजा को और आगे बढ़ाया गया है और इस तरीके से बना है। नाम लिखिएगा ए बी सी डी और ये यहां पर बिंदु ई है। ये आपसे 6 सेंटीमीटर कहा है 10 में, ये आपसे 8 सेंटीमीटर कहा है और ये आपसे 5 सेंटीमीटर कहा है। क्या कहा? 5 सेंटीमीटर कहा। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा। क्या कह रहा है? पार्श्व चित्र में ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर। सी डी आपका यहां से लगाकर यहां तक आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद कह रहा है सीई 5 सेंटीमीटर। तो सीई ये आपकी यहां से लगाकर यहां तक आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद बीई, तो बीई कहां है? बी यहां से यहां तक कितना हो गया? यहां से लगाकर यहां तक, ये ई है यहां पर। बीई बराबर यहां से लगाकर यहां तक आपको दे रखा है कितना? 6 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का हमें क्षेत्रफल चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा क्या दिया है, ऐसे करेंगे। दिया है क्या? देखिएगा CD बराबर 8 सेंटीमीटर
ठीक है, और सीई बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक भैया, और बीई बराबर 6 सेंटीमीटर, इतना पता है। अब ध्यान से देखिएगा भैया, ए ई सी डी चूंकि क्या है हमारा आयत है, और आप जानते हैं आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती बराबर होती है, तो आप पहले से परिचित हैं। तो क्या ए ई सी डी एक आयत है, एक आयत है, आयत है, इसीलिए क्या हो जाएगा ए ई इक्वल टू सी डी, ए इक्वल टू कितना लेगा सी डी, तो ए इक्वल टू सी डी कितना आपका 8, तो ए बराबर भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां से हम चाह रहे हैं कि ए बी को देखिए हम ए ई प्लस ई बी लिख सकते हैं, या बी ए बी पूरी है, ए बी पूरी है, इसको हम ए ई प्लस बी लिख दें तो हो जाएगा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ए बी आपके पास कितना हो जाएगा, ए बी बराबर ए कितना है आपने 8 निकाला, और बी कितना आपके पास 6 है, तो यानी कि ए बी इक्वल टू 8 से 14 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिएगा जो ए बी इसको हम मान लें, यदि देखो पहले देख लो, ए बी को यदि हम b1 मान लें तो ये हमारा b1 हो गया, मान लिया मैंने, माना क्या b1, और यदि हम ए सी डी, जो सी डी दे रखा है इसको हम मान लेते हैं, माना, इसको क्या माना हमने सी डी को b2। अच्छा, किसी को b1 b2 मानने से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, और जो CE है इसको हम मान लेते हैं कि ये H है। क्यों माना मैंने, क्योंकि आप जानते हैं समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अच्छा, नहीं मानना भी चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं क्या 1/2, 1/2 क्या होता समांतर भुजाओं का योगफल इनटू ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं कौन सी हमारी ए बी प्लस सी डी, और इनटू ऊंचाई कितनी आपकी सी। चलिए यही लगा, चलो मत मानो, मानने से बढ़िया सीधे फार्मूला लगा लो, ठीक है, हटा दो। हम मान के भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 b1 प्लस b2 इनटू h हो जाएगा, बात एक ही है। तो 1/2 ab प्लस cd और इनटू c हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 1/2 हो गया, ab आपका कितना 14, और cd कितना आपका 8, और c कितना आपका c का 5, मल्टीप्लाई कर ले तो देखिएगा 14 और 8, यहाँ 1/2 इनटू, आप इसी के नीचे सॉल्व करेगा, 14 और 8 22 हो गया, पूरे 5, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बचे 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, या वर्ग सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, हमारा आंसर आ गया। तो नीचे लिख लीजिएगा, अतः समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 55 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ गया। तो बढ़िया प्रश्न है, आसान है, ठीक है। जैसे मैंने पहले मान के लगाया था, यदि आप चाहते हैं कि मान कर लगा लें तब भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेकंड कहता है पांच चित्र में ए ई सी डी एक आयत है, आपसे कह रहा सी डी बराबर 10 सेंटीमीटर और सी ई बराबर 6 सेंटीमीटर, बीई बराबर 8 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी से किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न है। सेकंड के बाद थर्ड, तीसरा कह रहा है किसी आयताकार पार की लंबाई, किसी आयताकार पार्क की लंबाई, किसी आयताकार पार्क की लंबाई
आयताकार पार्क की लंबाई आपसे कह रहा है 210 सेंटीमीटर, लंबाई 210 सेंटीमीटर, या पार्क मीटर कर लो सर, 210 मीटर तथा चौड़ाई 200 मीटर, चौड़ाई 200 मीटर है। इस पार्क के चारों ओर 200 मीटर है। इस पार्क के चारों ओर 5 मीटर, चारों ओर 5 मीटर बाहर से एक रास्ता बनाएगा। चारों ओर 5 मीटर बाहर से एक रास्ता बनाया गया है, बनाया गया है। आगे आपसे कहता है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। आप ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। हमें क्या करना है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको रब कर दें ध्यान से। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी आयताकार पार्क की लंबाई 210 मीटर तथा चौड़ाई 200 मीटर है। इस पार्क के चारों ओर 5 मीटर बाहर से एक रास्ता बनाया गया है। तो आपसे कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, बस चित्र समझिए और चित्र को आपको बनाना है पेपर में, जिससे आपको लैंग्वेज कम लिखनी पड़े। कह रहा है किसी आयताकार पार्क की लंबाई 210 मीटर। तो सबसे पहले आप बनाइए एक आयताकार पार्क। ध्यान से देखिएगा, ये एक आयताकार पार्क हो गया जिसकी लंबाई कितनी 210, तो ये 210 मीटर हो गया। ठीक, यहां से लगाकर यहां तक सुनते जाइएगा। उसके बाद चौड़ाई 200 मीटर है, तो ये 200 मीटर हो गया हमारा। ठीक, ये 200 मीटर हो गया हमारा। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है इस पार्क के चारों ओर 5 मीटर बाहर से एक रास्ता बना। इसको विशेष, यहां बाहर लिखा है कि अंदर लिखा है, इस पे विशेष फोकस करना है। तो बाहर से कहा है, तो आप क्या करेंगे, चारों ओर, इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बाहर से बना लेंगे इस तरीके से। तो देखिएगा ये जो डिस्टेंस है आपकी 5 मीटर, इधर सुनते रहिएगा ध्यान से, ये भी डिस्टेंस आपकी 5 मीटर। ये तो क्या, चारों ओर 5 मीटर बाहर से रास्ता बनाएगा, तो ये डिस्टेंस भी आपकी 5 मीटर। ठीक, और ये वाली डिस्टेंस भी आपकी 5 मीटर। तो आपसे कह रहा रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। आप ध्यान से सुनिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल मतलब कौन सा रास्ते का क्षेत्रफल, जो मैं डिजाइन बना रहा हूं ये वाली, इसका एरिया आपको चाहिए, जो आपने डिजाइन देखी। ठीक है, ये जो डिजाइन देख रहे हैं इसका एरिया चाहिए। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, अब देखिए अंदर वाला पार्क, उसका नाम देते हैं ABCD, ये पहला वाला पार्क है। और जब रास्ता बनाया तब PQRS, ये दूसरा वाला आयत हो गया। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, हमें क्या रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए आयत PQRS का क्षेत्रफल निकाल लें और आयत ABCD का क्षेत्रफल निकाल लें। तो बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को यदि हम घटा दें तो हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। परंतु ये होगा कैसे, आपको पता है जब आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। पर इसकी लंबाई पता नहीं, इसकी चौड़ाई पता नहीं, तो कैसे पता करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। देखिए भैया ये आप देखिए कितना है, ये 210 मीटर है, ये आपकी 210 मीटर है। तो जब ये आपका 210 मीटर है तो ये भी 210 मीटर होगा, ये भी।
और जब ये भी 210 मीटर होगा तो देखिए 5 मीटर इधर बढ़ा, 5 मीटर इधर बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ा 10 मीटर। भाई 5 मीटर रास्ता इधर है, 5 मीटर रास्ता इधर है, तो टोटल कितना बढ़ गया 10 मीटर। और ऑलरेडी से 210 था तो कितना हो जाएगा 220 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। तो यानी कि PQ 220 हो गई, तो आयत की लंबाई पता चल गई। अब हम आयत की चौड़ाई कैसे निकालेंगे। ये 200 है, ये आपकी 200 है, और इधर देखिए 5 इधर है और 5 इधर है, तो 200 है ये 200, ये 200 है, 5 इधर बढ़ा 5 इधर बढ़ा, तो कितना 200 था 5 और 5 10, यानी कि इधर कितना होगा 210 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी हो गई 210 मीटर हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल मैंने कैसे बताया था, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, आयत, फिगर बनाई दीजिएगा और फिगर में सारा मेंशन कर दीजिएगा, आयत PQRS का क्षेत्रफल माइनस आयत कौन सा ABCD का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिए, आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई, तो आयत PQRS इसकी लंबाई 220, चौड़ाई कितनी 210, माइनस आयत ABCD का क्षेत्रफल, तो ABCD इसकी लंबाई कितनी 210 और चौड़ाई कितनी है आपकी 200। आप ध्यान से मल्टीप्लाई कर ले, तो देखिएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर 2 जीरो तो 2 जीरो तो आपके हो ही जाएंगे, और 21 दूना 42 के 2 हंसे लाके 4, 21 दूना 42 4 46, ठीक, माइनस इधर मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो ही हो गए, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई 2 कम 2 2 दूना 4, ये 42 हो गया। अब घटा लीजिए, देखिए 0 में से 0 गया 0 बचा, 0 बचा, 2 में से 0 गया 0 बचा, और 6 में से 2 गया 4 बचा जाके, और 4 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 0 बचेगा। इतना वर्ग मीटर रास्ता होगा, ठीक है। तो लिखना अतः रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 4000 वर्ग मीटर। कितना बेहतरीन प्रश्न है, कितना आसान है, 2 नंबर देके जाएगा, नोट करिए फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड के बाद आपसे फोर्थ कह रहा है किसी आयताकार पार्क की लंबाई 290 मीटर तथा चौड़ाई 230 मीटर है। इस पार्क के चारों ओर बाहर से 5 मीटर, इस पार्क के चारों ओर 5 मीटर बाहर से एक रास्ता बनाया गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, फिफ्थ नंबर ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ कह रहा है आपसे क्या, फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है समीकरण x² प्लस 9 माइनस 6x बराबर 0 को हल कीजिए, को हल कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व करना में, ये भी अच्छा प्रश्न है और आसान है दोस्तों। यदि हमारी कही भी बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है और आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो वीडियो को अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर करिए। देखिए कह रहा x² प्लस 9 माइनस का 6x इक्वल टू 0। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इसको इस तरीके से लिख लें x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आपको पता द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म की होती है। तो देखिए ax² प्लस bx होना चाहिए प्लस c, इसलिए मैंने इसके क्रम को पलट लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं इसके फैक्टर। तो फैक्टर करने के लिए आपको पता ax², इसका गुणांक x² का गुणांक यहाँ पर कितना 1,
और c कितना 9, तो 1 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो 9 ही रहेगा। यहाँ तुरंत बराबर लगाते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं, सीखा है हमसे कि नहीं। उसके बाद x का गुणांक देखते हैं 6, चिन्ह से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको x का गुणांक उसका अंकित मान लेना, तो 6 बराबर। अब यहाँ पर चिन्ह काहे का लगेगा, इसको ध्यान से सुनिए। जो अचर पद होता है उसके पहले जो चिन्ह लगा होता है वो चिन्ह यहाँ पर लगता है। पहले क्या करना है, 1 की मल्टीप्लाई मतलब x स्क्वायर का गुणांक जो भी हो उसकी मल्टीप्लाई c से करनी है, मतलब इधर वाले पद से, अचर पद से करनी है। तो 1 × 9 किया, 9 हो गया। उसके बाद x का गुणांक देखना, सिर्फ उसका अंकित मान लेना है, 6 लिख दिया। उसके बाद 9 के पहले जो अचर पद होता है उसके पहले जो चिन्ह लगा होता है वो यहाँ पर लगा देते हैं। अब 9 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, यदि गुणा करें तो 9 आ जाए और उसको जोड़ दें वही गुणनखंड को तो 6 आ जाए। तो आप जानते हैं क्या, 3 तिया 9 और 3 + 3 6 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² माइनस का 3 + 3 x + 9, 6 की जगह पर 3 + 3 रख देंगे। अब देखिएगा x² ऐसे रहेगा, माइनस का 3x हो गया और माइनस प्लस माइनस का 3x हो गया, +9 = 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन, इसमें तो क्या मिलेगा, सिर्फ x कॉमन मिल रहा है, तो x - 3 और नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, 3। तो x और कितना, 3 तिया 9। हमेशा जब भी आप गुणनखंड कर रहे हो तो देखिएगा यह ब्रैकेट और यह ब्रैकेट हमेशा सेम आएगा। यदि सेम नहीं आता है तो आपने ऊपर कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। तो x - 3 और नेक्स्ट ब्रैकेट में x - 3 = 0। ठीक है, आप क्या लिखोगे, यदि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखोगे, x - 3 = 0 और यहाँ सेकेंड पार्ट में x - 3 = 0। यहाँ पर अलग अलग भी आ सकते हैं, यहाँ सेम आए अच्छी बात है, पर आपका अलग अलग भी यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, अतः फाइनल आंसर x = 3, 3। ये प्रश्न आया हुआ है, चलिए नोट करिए। कितना आसान फैक्टर है ये, हो गया। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, 5th के बाद 6 नंबर, छठा क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, इसको नोट करिए फटाफट और 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, इसको रब कर दें, 13x - 30 + x² = 0 को हल कीजिए। देखिए ये भी प्रश्न आया हुआ है और ध्यान दीजिएगा, इसको आपको ax², इसको भी इसी फॉर्म में लाना होगा, ax² + bx + c, यानी कि x² लिखना पहले, फिर प्लस का 13x माइनस का 30 = 0। पहले इसको अरेंज कर लेना, उसके बाद सॉल्व करना। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसको रब करूं। छठे के बाद 7वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 7th नंबर, 7th आपसे कह रहा है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। देखिएगा इसके 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। देखिएगा पहला ऑप्शन आपके पास 3 है, दूसरा ऑप्शन आपके पास 1 है, फिर 9 है, फिर 6। अब देखिएगा सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या, पूर्ण मतलब परफेक्ट और घन मतलब क्यूब। तो ऐसी कौन सी संख्या हो जो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है, तो ध्यान से देखिए, आप पूर्ण घन हो प्राकृतिक संख्या भी हो, तो देखिए 1 है, 1 का यदि आप घन निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और चाहे 1 का यदि आप क्यूब रूट निकालेंगे तब भी 1 ही आएगा। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? और बाकी 3 है तो 3 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कुछ और आ जाएगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 27 आ जाएगा, है कि नहीं। इसी प्रकार 9 का क्यूब रूट निकालोगे
तो क्या पॉइंटों में आएगा। 6 का यदि क्यूब रूट निकालो तब भी पॉइंटों में आएगा, समझते रहिएगा। और 9 का क्यूब निकालोगे, है कि नहीं, और 6 का क्यूब निकालोगे तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729। भाई 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 9 9 81 और 81 और गुणे 9, 9 1 9 9 8 72 729 हो जाएगा। 6 का कितना हो जाएगा 6 छक 36 और 36 छक्का 216, है कि नहीं। 36 6 36 के 6 और 6 18 3 21। तो देखिए ये सबके क्यूब ये आ रहे हैं, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, और उसमें कहा सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या, तो कितना हो जाएगा 1। बात समझ पाएगा ना, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कितनी होगी 1। तो ध्यान रखिएगा इसको, चाहे इसका क्यूब रूट निकालो चाहे क्यूब निकालो आएगा 1 ही। नोट करिए इसको फटाक से, नोट हो जाए तो बताना। हो गया ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे कहता है 7 के बाद 8 नंबर कह रहा है क्या कि एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का जो विकर्ण है वो आपसे कहता है 5√2 सेंटीमीटर, 5√2 सेंटीमीटर है। आपसे जानना चाहता है, कह रहा हो, है नहीं भाई, हो लिखा है, हो तो वर्ग की भुजा होगी, वर्ग की भुजा होगी, तो वर्ग की भुजा होगी। ऑब्जेक्टिव है, देखिए ऑप्शन में क्या है 10 सेंटीमीटर, अगला 5 सेंटीमीटर, अगला 5√3 सेंटीमीटर और अगला 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप जानते हैं वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का जो विकर्ण होता हुआ a√2 होता है। a मतलब क्या, भुजा, a यहां पर क्या है भुजा, तो √2 इंटू भुजा भी लिख सकते हैं। और ये आप कह रहा वर्ग का विकर्ण 5√2 है, तो वर्ग का विकर्ण इक्वल टू √2 इंटू भुजा होता, और विकर्ण दे ही रखा है तो ये 5√2 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नहीं बात समझे। देखिए भाई वर्ग का जो विकर्ण है यदि अतलघु में आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, बराबर आपके पास 5√2 है, और वर्ग के विकर्ण का जो फार्मूला होता मैंने आपको लिखाया है, समझाया भी, √2 इंटू भुजा, और ये 5√2 के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहां से यदि हम भुजा बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाता है डिवाइड में, तो √2 बटे में, √2 से √2 1 बार में कैंसिल, तो कितना है भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 8 के बाद 9th आपसे कहता है एक वर्ग का जो विकर्ण है वो आपसे कहता है 8√2 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा होगी, वर्ग की भुजा होगी। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन हमारे पास क्या है, पहला ऑप्शन आपके पास है 8√2 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन आपके पास है √2 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन आपके पास 8 सेंटीमीटर है, चौथा ऑप्शन है 16 सेंटीमीटर। जो भी इसमें से सही हो, ठीक है, उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। नेक्स्ट 10th आपसे कह रहा है एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा होगी। ठीक है, वर्ग की भुजा होगी। ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी सही होगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। बहुत आसान है क्योंकि आप जानते हैं वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 इंटू भुजा, मैंने इतना हिंट दे दिया।
वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होती है, ठीक है। अब जो इसमें से सही हो वो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने हिसाब से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले प्रैक्टिस सेट के साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।